ओम शांति। आज हम सुनते हैं आगे के अव्यक्त इशारे। लास्ट टाइम हमने 15 नंबर तक अव्यक्त इशारे सुने थे और लाइट हाउस स्थिति का अभ्यास करने के लिए प्रैक्टिस दी थी। लाइट हाउस स्थिति सहज तब बन सकती है जब हमारा मन और बुद्धि स्वच्छ हो। मन बुद्धि की स्वच्छता के लिए हमें व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना जरूरी है और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के लिए क्यों, क्या, कैसे यानी W फैमिली को फुल स्टॉप लगाना अनिवार्य है। तो आज से आप कोशिश करें क्यों, क्या, कैसे में ना जाएं ताकि व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहें और लाइट हाउस की स्थिति सहज ही बन जाए। तो आइए सुनते हैं 16 नंबर। जैसे ब्रह्मा बाप ने जीवन के आरंभ में हर कार्य में तुरंत दान भी तुरंत काम भी किया, ब्रह्मा बाप की निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। जब फॉलो करना है तो क्यों, क्या, कैसे यह व्यर्थ समाप्त हो जाता है। मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट होने से बाप समान डबल लाइट स्थिति सहज बन जाती है। 17 नंबर। ब्रह्मचारी वह है जिसके हर कर्म से ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। बोल ब्रह्मा के समान हो, उठना बैठना देखना चलना सब समान हो। ब्रह्मा बाप ने जो अपना संस्कार बनाया और शरीर के अंत में भी याद दिलाया, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, यही ब्राह्मणों के नेचुरल संस्कार हों तब कहेंगे ब्रह्मचारी। स्वभाव संस्कार में बाप समान की नवीनता हो। मेरा स्वभाव नहीं लेकिन जो बाप का स्वभाव सो मेरा स्वभाव। 18 नंबर। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते हुए भी पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, सभी ने देखा या सुना है। अभी अव्यक्त रूप में भी साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखते हो। ऐसे फॉलो फादर। काम भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। हर चलन से बाप का अनुभव हो। इसी को कहते हैं ब्रह्मचारी। 19 नंबर। जैसे ब्रह्मा बाप का स्नेह विशेष मुरली से रहा, इसलिए मुरलीधर बना। भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली ही निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यही प्यार की निशानी है। इसी को कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे अर्थात ब्रह्मचारी। 20वां नंबर। जो भी कर्म करो तो कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। ब्रह्मा बाप की विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही ब्रह्मचारी हैं। बहुत बार ऐसे होता है ना, जब हमने कोई कर्म करना है तो हम दुविधा में होते हैं, सोचते हैं करें ना करें, बोलें ना बोलें, जाएं ना जाएं। तो ऐसे में हमें तुरंत ब्रह्मा बाबा को इमर्ज करना है कि यदि मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या एक्शन लेते। बस जो वो करते वही मुझे करना है, दुविधा खत्म हो जाएगी। 21 नंबर। जैसे ब्रह्मा बाप ने
निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल कर दिया। अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय, संकल्प और शरीर को सफल किया, तो ब्रह्मचारी अर्थात सब कुछ सफल करने वाले। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। देखो, जब ब्रह्मा बाबा को टचिंग हुई तो ब्रह्मा बाबा 60 इयर्स के थे और ब्रह्मा बाबा के पार्टनरशिप में हिस्से में 37 लाख आए थे। अब आप सोचो, चाहते तो अपने लिए रख सकते थे ना, अपने लिए उन्होंने एक पैनी भी नहीं रखी, सारा का सारा यज्ञ में सफल कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, ये भी नहीं सोचा कि बच्चों की शादी करनी है, ये भी नहीं सोचा कि बच्चों को काम भी स्टार्ट करके देना है ना, लेकिन सब कुछ उन्होंने सफल कर दिया। तो ऐसे ही हमें भी सब कुछ सफल करना है, तभी तो अंतिम दिवस तक भी उनके द्वारा सेवा होती रही ना। 22 नंबर, जैसे ब्रह्मा बाप सदा हर्षित और गंभीर दोनों के बैलेंस की एक रस स्थिति में रहे, ऐसे फॉलो फादर ना कभी कोई बात में कंफ्यूज होना और ना कभी किसी बात में मूड चेंज होना, सदा हर कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप करेंगे, तब कहेंगे ब्रह्मचारी। 23 नंबर, ब्रह्मा बाप का सबसे प्यारा स्लोगन रहा, कम खर्च बाला नशीन, तो कम खर्चे में भी बाला नशीन करके दिखाओ। खर्चा कम हो लेकिन उससे जो प्राप्ति हो वह बहुत शानदार हो। कम खर्च में काम ज़्यादा हो, एनर्जी व संकल्प ज़्यादा खर्च ना हो। कम बोल हो लेकिन उस कम बोल में स्पष्टीकरण ज़्यादा हो। संकल्प कम हो लेकिन शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन, अर्थात एक नामी के अवतार। 24वां, जैसे ब्रह्मा बाप ने एक बाप दूसरा न कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया, ऐसे बाप समान बनने वालों को भी फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप के समान यही दृढ़ संकल्प करना कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, सदा खुश रहना है। माया हिलाए तो भी हिलना नहीं है। अगर माया हिमालय जितने बड़े रूप से भी आए तो भी उस समय रास्ता नहीं निकालना, उड़ जाना। सेकंड में उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी रुई बन जाएगा। 25वां, ब्रह्मा बाप साकार कर्म योगी का सिंबल है। कोई कितना भी बिजी हो लेकिन ब्रह्मा बाप से ज़्यादा बिजी और कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व की जिम्मेवारी उन्होंने उठाई हुई थी ना। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी कोई के ऊपर नहीं है। तो जैसे ब्रह्मा बाप जिम्मेवारी निभाते हुए भी कर्म योगी रहे, स्वयं को करनहार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा, ऐसे फॉलो फादर। कितना भी बड़ा कार्य करो लेकिन ऐसे समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, तो थकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एवर हैप्पी रहेंगे। 26वां, वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्ते पद की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम में कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। 27वां, जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया,
कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारे सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देह भान से न्यारे करो, सदा देह भान से न्यारे रहो, हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। यही है ब्रह्मचारी स्टेज। जब बाबा चलते थे, बात करते थे, तो एकाएक बाबा का शरीर जैसे गुम हो जाता था। लोग महसूस करते थे कि प्रकाश की काया में है, ये यहाँ नहीं है। तो ऐसे ही हमको भी अपनी स्थिति बनानी है। 28 नंबर, ब्रह्मा बाप लास्ट तक भी सदा अलर्ट रहे, जरा भी अलबेलापन नहीं देखा। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप से अपनी सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे, लेकिन अलर्ट करके गए। तो जितना अलर्ट करेंगे, फॉलो रहेंगे, अलबेलापन खत्म हो जाएगा। इसलिए हम भी जब भी बैठते हैं, चाहे ज्ञान सुनाने, चाहे सेवा करने, तो हमारी कमर सीधी होनी चाहिए। कमर सीधी होने से हम अलर्ट और एक्टिव रहते हैं। कमर सीधी ना होने से भी हम धीरे धीरे कमर झुक जाती है और आलस से आ जाता है। इसलिए अलर्ट होके बैठना जरूरी है। 29 नंबर, ब्रह्मा बाप सदा उपराम और सदा साक्षी दृष्टा रहे। यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। अब इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिल पर विजयी बनना है। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनते हैं, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनते हैं। तो बीज यहाँ डालना है, फल वहाँ लेना है। जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो हमारा बीज डल रहा है। फल कहाँ मिलेगा? सत्युग और त्रेता में 21 जन्मों तक मिलने वाला है। 30वां, जैसे ब्रह्मा बाप आदि देव होते हुए भी ड्रामा का पार्ट, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज़्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे की दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसके दिल में भी हमारे प्रति सम्मान होता है, वो भी हमें सम्मान देते हैं। इसलिए हमें सम्मान लेने की इच्छा ना रख, सम्मान देके दूसरों को आगे बढ़ाना है। 31वां लास्ट है ये, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा की जीवन ही एक्यूरेट कंप्यूटर है। इसलिए क्या कैसे की बजाय ब्रह्मा बाप की जीवन के कंप्यूटर से देखो तो प्रसन्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। प्रसन्न चित्त हलचल बुद्धि है, इसलिए प्रश्न का चिन्ह भी टेढ़ा है। प्रसन्न चित्त है बिंदी। बिंदी को किसी भी तरफ से देखो तो सीधा ही देखेंगे और एक जैसा ही देखेंगे, चाहे उल्टा चाहे सुलटा देखो। प्रसन्न चित्त अर्थात एक स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। इसलिए हमें सदा हैप्पी रहना है, खुश रहना है। अच्छा जी, इनका भी आप अभ्यास करेंगे। और यदि आप 1 से 15 तक के अव्यक्त इशारे सुनना चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर टच करेंगे तो आपको शुरू के 1 से 15 तक के अव्यक्त इशारे भी मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, इसी के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस मंथ्स के भी अव्यक्त इशारों का लिंक दिया गया है, वो भी आप सुन सकते हैं। ओके जी, ओम शांति। फिर मिलेंगे अगस्त के अव्यक्त इशारों के साथ।